ठग नहीं कहलाएंगे 420। 302 के तहत नहीं होगी हत्यारों को सजा। चलिए समझते हैं क्या है ये खास बिल। क्या इस बिल की जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए? समझने की कोशिश करते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी इस नए क्रिमिनल लॉ बिल के अंतर्गत। नमस्कार, मैं हूं विशाल सक्सेना और आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रोमलगेशन पे। 21 दिसंबर को 3 आपराधिक बिल राज्यसभा से पारित हो गए। इन सभी पे 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और इस तरह आईपीसी परिवर्तित होने के बाद में बन गया भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी अब कहलाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट को अब हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य विधेयक के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, जो कि अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता। इसके अंतर्गत कौन सा अपराध है, उसके लिए क्या सजा होगी, ये सभी हम पहले आईपीसी में तय किया करते थे। क्या इसमें मुख्य बदलाव हमने किए हैं? 511 धाराएं हुआ करती थी, अब इसमें 358 धाराएं ही होंगी। 21 नए अपराध को हमने इसमें जोड़ा है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू कर दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा। 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। अब सीआरपीसी की बात करते हैं, जो कि हम 1973 सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता हुआ करता था, उसको हमने बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हम गिरफ्तारी, जांच, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया ये सब हुआ करती थी। मुख्य बदलाव हमने क्या किए हैं इसके अंतर्गत? 484 धाराओं की बजाय अब 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सारी जानकारी हम इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करती थी, जो कि भारतीय साक्ष्य विधेयक के रूप में जाना जाया करता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? भारतीय साक्ष्य विधेयक में। यह अधिनियम इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर आधारित था। यह सभी नागरिक और आपराधिक कार्यों पर लागू हुआ करता था। इस कानून में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान है। क्या क्या बदलाव हमने किए हैं इसके अंतर्गत? 167 धाराएं थीं इसमें, जबकि अब भारतीय साक्ष्य विधेयक के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं को बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 6 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। ऐसी कौन कौन सी अहम धाराएं हैं जिसको हमें जानना ही चाहिए? उसमें सबसे पहले मेरी टैगलाइन में भी था 420। अब ये सारा मामला, ठगी का जितना भी मामला है 420 का, ये 316 के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली हत्या करने वालों को 302 की जगह अब 102 में समझा जाएगा, उसके अंतर्गत ही इनको सजा मिलेगी। धारा 144 घातक हथियारों से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने का मामला हुआ करता था, जो अंग्रेजों के ज़माने में था आपराधिक, उसको अब हमने बदल दिया गया है। इसमें 187 में हमने कर दिया है। ये आईपीसी के चैप्टर 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध में अपराध की श्रेणी में रखा गया था, इसको अब हमने 187 में कर दिया गया है। एक आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़ा मामला, इसमें सजा का प्रावधान रखते थे। नया कानून में राजद्रोह को हटा ही दिया गया है। नया शब्द देशद्रोह मिला है। धारा 307 हत्या के प्रयास, इसको अब हमने 109 के तहत जो है वो हमने सजा का प्रावधान कर दिया गया है। क्या आपको पता था कि हमारे कानून में इतना परिवर्तन हो चुका है? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस धारा को आप विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे। कल रात 8 बजे इस प्रकार की रोचक जानकारी के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।